टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको ऑटोमेशन कैसे करने का वो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स लिस्ट में। और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही ईमेल आएगा जो ऑटोमेशन मोड पे आपने डाला है, वो ईमेल आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वो ईमेल वो ऑटोमेशन में एक स्पैमिंग हो गया है। वो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने उस ऑटोमेशन में हमने जो ईमेल ड्राफ्ट किया था उसमें जो टेक्स्ट थे बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट को हमने चेंज नहीं किया। उसकी वजह से मैंने मेल चेक किया, हमें हमें जो एक्टिव का डैशबोर्ड है, एक्टिव कैंपेन जो सर्वर है, उसने हमें टेम्पररी ये कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है और कोई भी ईमेल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप व्हाट्सएप वर्डप्रेस बनाते हैं या आप कुछ रेडीमेड टेम्पलेट यूज करते हैं तो ये जो वर्ड है ये कंटिन्यू टेक्स्ट की जगह पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है। तो हमने पिछले वीडियो में जो हमने ईमेल का टेम्पलेट लिया उसमें ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसी की वजह से आपको एक एरर का पता चल गया। और दूसरी बात, मैं एक और नया ऑटोमेशन बना रहा हूं एंड सक्सेसफुली हम उसमें ईमेल ड्राफ्ट करेंगे और ऑटोमेटेड ईमेल भी रिसीव करेंगे। तो चलते हैं, एक नया, ये मेरा जो ईमेल मैंने एक नए ईमेल आईडी से ये डैशबोर्ड बनाया है एक्टिव कैंपेन, मैंने एक नया साइन अप किया है। इसमें ऑलरेडी मैं पहले कुछ ऐसे ट्रायल कर चुका हूं तो उसी को मैं यूज कर रहा हूं। मैंने जो पुराना ईमेल आईडी से साइन अप किया था ये वो नहीं है, ये दूसरा है। तो बट इसमें जो लिस्ट है वो वही लिस्ट है जो उसमें बिजनेस ओनर्स का लिस्ट था और स्टूडेंट्स का लिस्ट था, ये वही लिस्ट है। और इसमें ऑलरेडी 2-3 ईमेल ऑलरेडी इसमें साइन अप है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने 2 फॉर्म भी बनाया है, एक बिजनेस ओनर्स का फॉर्म और एक स्टूडेंट्स ओनर का फॉर्म, और मैंने इसे मेरी वेबसाइट पे बिल्ड भी कर दिया है। तो सारा चीज उसी तरह का है जैसे पहले था। और लेट स्टार्ट, हम यहाँ से करते हैं फॉर्म अपना ऑटोमेशन बनाना। तो मैं चलता हूँ ऑटोमेशन पे। आपको क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कंटिन्यू। ये स्टेप्स आप ध्यान में रखिएगा। और यहां पे हमारा एक्शन क्या होगा, हमारा होगा सब्सक्राइबर। जैसे कोई सब्सक्राइबर लिस्ट को बटन दबाए तो क्या हो, तो यहां पे एक्शन ऑप्शन है कि सेलेक्ट किस बिजनेस लिस्ट में हमारा ईमेल डेटा जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है और बिजनेस ओनर्स है, तो मैं बिजनेस ओनर को फिलहाल सेलेक्ट करता हूं। यहाँ पे ऑप्शन है कि एक बार मेल जाए या मल्टीपल टाइम मेल जाए। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये फॉर्म है, आज मैंने इस फॉर्म को फिलअप किया, मुझे एक वेलकम मेल आ गया। कल मेरा ईमेल आपके पास ऑलरेडी जा चुका है। अगर कल मैं फिर से साइन अप करता हूं, इसे फिर से फिलअप करता हूं, तो क्या मुझे फिर से मेल आएगा, वो डिसाइड करने के लिए आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। अगर आपने वंस कर दिया तो सामने वाला बंदा कितनी बार भी उसको फिलअप करेगा, उसको मेल नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही बार मेल जाएगा। और अगर आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो बंदा कितनी बार भी मेल करेगा, साइन अप करेगा, आपको उसको मेल जाते रहेगा। तो मैं फिलहाल, इट्स ऑल डिपेंड ऑन मी कि मैं उसे वंस रखूं या मल्टीपल टाइम्स रखूं। और उसके बाद आपको डायरेक्ट स्टार्ट पे, यहाँ पे और क्या है देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड स्टार्ट पे मैं बटन क्लिक कर देता हूं। तो हमारा एक्शन क्या होगा, जैसे ही कोई साइन अप बटन दबाएगा हमारा एक्शन होगा सेंड अ ईमेल। और जैसे कि अभी तक हमने कोई मेल ड्राफ्ट नहीं किया है तो हमें यहाँ पे एक नया मेल ड्राफ्ट करना होगा और इस ईमेल को हमें एक नाम देना होगा, क्योंकि हर जगह हमें चीजों को सेलेक्ट करना होगा ऑटोमेशन करते समय।
जैसे जब आप ऑटोमेशन सेलेक्ट करने होंगे तो आपको लिस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म आप यूज कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ईमेल। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूं बिजनेस ओनर्स फर्स्ट ईमेल। ये नाम आपको देखिएगा, ये नाम आप याद रखिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जरा, क्योंकि अभी तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप कंटिन्यू बहुत सारे कैंपेन्स बनाएंगे, बहुत सारे आप ईमेल ड्राफ्ट करेंगे, बहुत सारे आप लिस्ट बनाएंगे, बहुत सारे फॉर्म्स बनाएंगे अलग अलग, तो आपको नाम को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज जम्बलिंग हो जाएगा। गलती से आप कोई अलग ईमेल सेलेक्ट कर लिए तो सामने वाले बंदे को अलग ईमेल चला जाएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस विल नॉट विजिबल टू योर कॉन्टैक्ट, दिस इज ओनली फॉर किसके लिए है, ये ओनली फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट बटन दबा दिया है। इतना ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी एक कैंपेन, कोई भी एक टूल अगर यूज कर रहे हैं, जैसे मैं एक्टिव कैंपेन यूज कर रहा हूं, अगर आप इसे अच्छी तरह से सीख लिए तो मेलचिम्प या दूसरे जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उस पे काम करना थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि सब पे सेम इसी तरह का काम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रेडीमेड टेम्पलेट आ गए थे, अगर याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसे लिया था, मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि मैंने मिस्टेक किया कहाँ क्या था। तो यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट को मैंने बिना कोई चेंजेस किए मैंने इसे ले लिया था, जिसकी वजह से मतलब मेरा जो अकाउंट है उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो अभी वो जो मिस्टेक है हम फिर नहीं करेंगे, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और मैं ये टेम्पलेट लेने की बजाय एक छोटा सा ये टेम्पलेट ले लेता हूँ। चलो यूज दिस टेम्पलेट। और टेम्पलेट लेते समय आपको आपका सब्जेक्ट डालना है। देखिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी व्हाट्सएप का हेडिंग पढ़ने के बाद आप व्हाट्सएप को क्लिक करते हैं, एसएमएस का हेडिंग पढ़ने के बाद आप एसएमएस का क्लिक करते हैं, वैसे ही ईमेल का हेडिंग और टाइटल पढ़ने के बाद जब आपको लगता है कि ये ईमेल आपके लिए है, तभी आप लोग उसको ओपन करते हैं। तो जो ईमेल हेडिंग है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। बट दिस इज अ वेलकम ईमेल, तो यहाँ पे वेलकम, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट डाल देता हूँ, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू अस डिजिटल इनफाइनाइट। मैं इस तरह का एक ये विजिबल होगा, ये सीधा सब्जेक्ट में जाएगा मेल के। और यहाँ पे देखिएगा आपका बिजनेस आपका इस नाम से जाएगा। यहाँ पे आप आपका नाम चेंज कर सकते हैं, ये आपका यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप आपका ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो ईमेल आईडी से आप मेल बनाते हैं बाय डिफॉल्ट वो होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेरा कॉर्पोरेट ईमेल आईडी डाल दिया है, info@openonline। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसे आप चेंज करना मत भूलिएगा। आप यहां से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी जीमेल है, याहू है, रिडिफ है, तो काम नहीं करेगा, मेल नहीं जाएगा, एरर दिखाएगा या स्पैम में जाएगा। आपको आपका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से आप यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी मतलब वेबसाइट ईमेल आईडी आप .com .in .co .in आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में भी आपको ये चीज बताई थी। तो ये आ गया एक टेम्पलेट। यहां से मैं मेरा लोगो चेंज कर देता हूं, बहुत आसान है। इमेज को मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ से एक मेरा लोगो मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी लोगो डाला हूं, तो मैं इसी को ले लेता हूं और इसको देखता हूं छोटा कर सकता हूं। यस, छोटा कर लिया। और यहाँ से मैं ये चीजें मैं चेंज कर देता हूं। थैंक you so much for subscribing to us. You will get
regular mail on how to boost your business online। तो इस तरह का मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, R डबल बार एवरी टाइम दब जाता है। और यहाँ पे मैं कुछ और देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप हाइपरलिंक भी दे सकते हैं। You can visit our, ये आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हो, आपको क्या पर्पस है, आपका क्या गोल है, ये आपको बिगनिंग में ही डिसाइड करना है, ठीक है। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। यहाँ पे आप डाउनलोड का बटन डाल सकते हैं। चलिए मैं एक आपको समझ लीजिए ये कैंपेन आपने डाउनलोड के लिए बनाया है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आपने समझ लीजिए ये कैंपेन बनाया है कि डाउनलोड 7 टिप्स टू बूस्ट योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। तो डाउनलोड दी टिप्स हियर, ठीक है, डाउनलोड दी टिप्स हियर। और ये रहा। और मैंने क्या किया है, यहां से मैं आपको बताता हूं। मैं मेरे गूगल ड्राइव पे एक पीडीएफ फॉर्म में ये कर लेता हूं। अब पीडीएफ में डाउनलोड कर लेता हूं और उसका लिंक मैं यहाँ पे हाइपर लिंक देता हूं। तो जैसे ही कोई उसको क्लिक करेगा, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट उस पीडीएफ को ये कर लेगा। तो ये देखिए, ये एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पीडीएफ है। मैं इसी को यहाँ से शेयर करता हूं और इसको यहाँ से तुरंत डाउनलोड करता हूं। या तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक अपलोड फाइल और देखता हूं मेरे डाउनलोड में कोई पीडीएफ है क्या। पीडीएफ, हाँ ये रहा पीडीएफ। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट इसे यहाँ पे अटैच कर देता हूं। बहुत ही आसान। मैं चाहता हूं कि मेरा पहला मेल जाए। मैंने एक, समझ लीजिए मैंने एक कैंपेन बनाया है कि अगर आप आपके बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ये 7 टिप्स आपको हेल्प करेंगे। तो ये साइन अप करने के बाद, इनको डाउनलोड करने के लिए मैं इसको यहां से शेयर करता हूं, इस लिंक को। एक सेकेंड, ये रहा कॉपी और यहां पे गया मैं, डाउनलोड द टिप्स हियर, हाइपरलिंक, पेस्ट। तो अब इस लिंक को कोई भी क्लिक करेगा, वो पीडीएफ तुरंत अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेगा। तो आप जो वेलकम मेल है आप ब्लैंक भी भेज सकते हैं, या आप सेकेंड मेल में आप ये डाउनलोड का टिप्स भेज सकते हैं। पहला मेल भेज दिया वेलकम, सेकेंड में भेज दिया डाउनलोड दी टिप्स। फिलहाल मैंने यहाँ पे ही कर दिया है। और ये जो बटन है, मैं फिलहाल इसको यहाँ से निकाल देता हूं। मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहां से इनको कहीं भी लेके नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये सिंपल सा भेजना चाहता हूं। और यहाँ पे अनसब्सक्राइब बटन है जो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। और मैं यहां से इसको नेक्स्ट कर देता हूं। तो आपका थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू अस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये प्री हेडर जो है, a snippet of the text that appear after the email subject line. If the fill is left blank, the first line of your email will be displayed. जो ईमेल में डिस्क्रिप्शन होता है नीचे, अगर वो आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल देते हो। जैसे कैसा होता है, पहले सब्जेक्ट दिखता है और उसके नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखता है, तो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे एडिट करके डाल सकते हो। फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ। ये ईमेल आईडी से मिल जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपका ईमेल आईडी चेंज कर दो। एड्रेस डालना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले ईमेल एड्रेस में एड्रेस डाला था। अगर आप एड्रेस नहीं डालते हो
तो ये कैंपेन काम नहीं करेगा। देखिए आपका ईमेल के साथ आपका बिजनेस का नाम, वेबसाइट और एड्रेस, ये तीनों कंपलसरी जाता है और अनसब्सक्राइब का बटन जाता है। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पे पास्ट दिखा रहा है। अगर आपने पहली बार बना रहे हो और आपने यहाँ पे कॉर्पोरेट ईमेल यूज नहीं किया है, मतलब वेबसाइट ईमेल यूज नहीं किया, तो आपको यहाँ पे ये एरर दिखाएगा। तो ये आपका हो चुका है और मैं यहाँ से फिनिश बटन दबाता हूँ। और बिजनेस ओनर फर्स्ट मेल, ठीक है, बिजनेस ओनर फर्स्ट मेल, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ईमेल का नाम है और ये बन चुका है। ये आपका बन गया और आपको यहां से आप इसको बिजनेस ऑटोमेशन का नाम भी दे सकते हैं। मैंने बिजनेस नाम दे दिया है, इसको सेव कर दिया। और अभी आपका जो ऑटोमेशन है वो इनएक्टिव है, यहां से मैं इसको एक्टिव कर लिया। तो ये आपका कैंपेन बन चुका है। और अब हम चलते हैं इसके डायरेक्ट हेड पे, ऑटोमेशन। ये बन गया है अभी तक यहाँ पे बिजनेस करके। आपने ध्यान होगा मैंने बिजनेस नाम दिया था। और अब मैं चलता हूं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे जाके मैं वो फॉर्म जो डिजिटल बिजनेस के ऊपर इसके अंदर मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट की थी बिजनेस की, इस यहीं पे मैंने वो फॉर्म डाला था। ये फॉर्म यहाँ पे मैं मेरा डिटेल सेलेक्ट करता हूं। तो मैं पहले देखना चाहूंगा मैं मेरा कौन सा ईमेल आईडी यहाँ पे डालूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ईमेल आईडी ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो मैं यहाँ पे मेरा ऑर्थो किंग थाने, चलिए ये मैं डालता हूं। कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये है, मैं नाम देता हूं कौशल पांडे, ईमेल ऑर्थो किंग थाने @gmail.com, फोन नंबर 9967888822, वेबसाइट www.digitalinfinite.co.in। ये जो है ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का वेबसाइट है, मैं इसे डालता हूं। और ऑर्थो किंग थाने @yes, और मैं इसे सबमिट करता हूं। जैसे ही सबमिट करूंगा मैं यहाँ से मेरा जो थैंक यू पेज है मैं उस पे जाऊंगा। ये रहा मेरा थैंक यू पेज। यहाँ पे जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, ये थैंक यू पेज मैंने बनाया है और मैं इसे थैंक यू पेज पे गया। अब मैं चलता हूँ मेरा एक्टिव इस पे और मैं यहाँ से देखना चाहूंगा कि मेरा जो फर्स्ट मेल है ईमेल आईडी यहाँ पे सेव हो चुका है कि नहीं। और यहाँ से मैं लिस्ट में जाता हूं। बिजनेस ओनर्स में जाता हूं, टोटल 4 कॉन्टैक्ट दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये ईमेल यहाँ पे आ चुका है, ऑर्थो किंग थाने @gmail.com, जो जस्ट 1 मिनट पहले अभी हमने डाला था। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं हमें ईमेल आया है क्या। तो जैसे मैंने बताया कि ईमेल आने में थोड़ा सा टाइम लेता है अभी तक। ये देखिए आपका ईमेल तुरंत, कितनी फास्ट सर्विस है, तुरंत आपका ईमेल आ चुका है डिजिटल इन्फिनाइट की तरफ से। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू अस, डिजिटल इन्फिनाइट। मैं फिर से इनबॉक्स में जाता हूं। ध्यान दीजिएगा जो वहां पे दूसरा था वो ये डिस्क्रिप्शन में आपका ईमेल आता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नैपशॉट जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने अभी डाला नहीं हूं, आपको डालना है तो डाल दीजिए। तो ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वो आता है, ये भी आप जरूर डालिएगा क्योंकि ये भी एंकरेज करता है सामने वाले को आपका मेल क्लिक करने पे। तो ये आ गया है। और देखिए यहां से मैं डाउनलोड दी टिप्स अगर करता हूं तो
मेरा जो ये मुझे सीधा गूगल ड्राइव पे ले जाएगा और यहाँ से मैं, ये आप मोबाइल से यूज कीजिए या आप आपके कंप्यूटर से यूज कीजिए, यहाँ से मैं उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये सक्सेसफुल हो गया। पिछले ईमेल में देखिएगा जैसे ही मैंने जो डेटा था मैंने उससे छेड़खानी की थी, कोई छेड़खानी नहीं की थी, सॉरी, मैंने उसे डायरेक्ट विदाउट टेक्स्ट चेंज किए मैंने उसे डायरेक्ट यूज कर लिया था, इसके लिए वो एरर आया था। लेकिन यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ ऑटोमेशन में। मैंने मेल ओपन कर ली है और यहाँ पे देखिए 100% ओपन रेट दिखा रहा है। इसका मतलब कि मुझे एक मेल आया और मैंने उसे ओपन किया है। और यहां से आप रिपोर्ट में भी जा सकते हैं। ये मेरा पुराना कैंपेन है जिसको 4 ये था, ये अभी तक यहाँ पे रिपोर्ट में आया नहीं है। इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। इस वीडियो में हमने सक्सेसफुल ऑटोमेशन ईमेल ड्राफ्ट किया है कि पहला मेल जाने के बाद ये ऑटोमेशन में आपको दिखा देना चाहता हूं कि जैसे ही कोई सब्सक्राइब करे तो हमारा फर्स्ट मेल सामने वाले को क्या जाए, वो हमने इसमें कर लिया है, सक्सेसफुली कर लिया है। अभी दूसरे दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पहला मेल जाने के बाद कुछ समय बाद दूसरा मेल क्या जाए, 3-4 दिन बाद तीसरा मेल क्या जाए। इस तरह से ऑटोमेटेड मेल कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं, कैसे आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ वेलकम मेल था कि पहला कोई भी सब्सक्राइब करे तो एक मेल चला जाए। अगले वीडियो में हम यहाँ पे देखिए कंटिन्यू अलग अलग ऑटोमेशन डालाएंगे कि 10 दिन के बाद क्या कौन सा मेल जाए, 2 दिन के बाद कौन सा मेल जाए, 1 महीने के बाद कौन सा मेल जाए। बहुत सारे आपको मैं यहाँ पे मेल ऑटोमेशन दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही आसान है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।